तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जो कि हमारा है भाई क्लास 9th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं मिक्सचर की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। क्या होता है मिक्सचर? यार कोई भी दो या दो से अधिक चीजें अगर मिक्स हो जाती हैं आसानी से तो उसे बोलते हैं मिक्सचर। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो 3D में इतनी बेहतरीन सी फोटो, इसके अंदर आप देखो कितने सारे पार्टिकल हमने मिक्स करके रखे हुए हैं। तो ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है यार, ये लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, ये सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी, और गैस गैस भी आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो मिक्सचर तो बड़ा ही ईजी है। डेफिनेशन की बात करें तो 2 और मोर सब्सटेंस व्हेन फिजिकली कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड मिक्सचर। एंड वेरिएबल कंपोजिशन, ऐसा हो सकता है कि सबकी अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग मात्रा में मिक्स हो रहे हो तो उन्हें मिक्सचर कहते हैं। फिर कंपोनेंट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज, हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी जो भी मिक्स हो रहे हैं। फिर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो मिक्सचर जो भी होगा ना वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएगा। अब ये फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड ये है, देखो आप जैसे कि देख सकते हो। सबसे पहले है हमारे पास हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब दाना चुगना, हाथ से दाना उठाना, उसे बोलेंगे हैंड पिकिंग। दूसरा है हमारे पास सीविंग। सीविंग का मतलब बेटा छानना, छलनी लेके ऐसे ऐसे करके छानना, तो उसे बोलते हैं सीविंग। अगला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब मैग्नेट से चीज़ों को सेपरेट करना। मैग्नेट से जो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी उन्हें अट्रैक्ट करके अलग रख देना, और जो बच जाएगा तो वो बच गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और दूसरा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की अगर बात करूं तो फिल्टर करना, जैसे आप छलनी से फिल्टर आउट करते हो। चाय अगर आप बना रहे हो तो आपने छलनी रख दी, तो उस छलनी पे जो पत्ती है चाय की वो सेपरेट हो जाएगी और नीचे आपको बहुत बेहतरीन गर्मा गर्म चाय मिलेगी। और फिर डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। इसे डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास भाई इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या मतलब है? इवेपोरेशन का मतलब है कि लिक्विड का इवेपोरेट होना, उड़ जाना, भाप बन के उड़ जाना। तो उससे भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के होंगे? तो प्यारे बच्चों मिक्सचर 2 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है होम का मतलब क्या? घर में सब घुल मिल के रहते हैं ना। तो ऐसा मिक्सचर जहां पर सब घुल मिल जाए और आपको पता भी ना चले कहां घुल मिल गए, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जिसके अंदर मैजिक हो जाए, जिसके अंदर ऐसे घुल जाए कि आपको पता भी ना चले। फॉर एग्जाम्पल शुगर हमने घोल दी पानी के अंदर, तो शुगर वाले पानी के अंदर शुगर को ढूंढ के दिखाओ, नहीं मिलेगी ना, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? जिसके अंदर भाई हमने चीजों को मिक्स कर दिया पर हम उसे अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं और उन्हें सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देख सेपरेट तो इसे भी कर सकते हैं, पर इसे हम ना मतलब फिजिकल मेथड से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इन्हें सेपरेट करने के लिए। यार इस चैप्टर के अंदर सेपरेशन ही तो पढ़ना है, तो चाहे ये हो या चाहे ये हो, दोनों को यहां सेपरेट कर देंगे। तो चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। क्या होता है सॉल्यूशन? यार अभी हम देख के आए ना एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब चीजों को इस तरह मिला दे कि वो गायब हो जाए, तो उसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 3D मॉडल एक सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के अंदर ना बेसिकली 3 चीजें होती है। 3 चीजें क्या? देखो चीनी, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, चीनी जिसे हम घोल रहे हैं, नमक जिसे हम घोल रहे हैं, उसे बोलते हैं हम भाई सोल्यूट। ये जो घुल रहा है, ठीक है, जिसे हम घोलेंगे, जो सॉलिड पार्टिकल है जिसे हम घोलने वाले उसे बोलते हैं क्या? सोल्यूट। और जिसके अंदर घोल रहे हैं पानी के अंदर हमने चीनी मिलाई, तो जिसके अंदर घोल रहे हैं पानी, इसे बोलते हैं सोलवेंट। नाम याद रखना, सोल्यूट जिसे घोल रहे हैं, सोलवेंट जिसमें घोल रहे हैं, और इन दोनों से मिलके जो नई हमारे पास चीज बनी है, जो हमारे पास नया घोल बना है, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ आया? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसकी खासियत देख लेते हैं, क्या है इसकी खासियत। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिसमें चीजें ऐसे घुल जाती है कि पता ही ना चले, एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाती हैं। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मतलब इसके पार्ट, सोल्यूट जिसे हम घोलते हैं, सोलवेंट कहाँ गया? सोलवेंट जिसमें घुलता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया शुगर एंड वाटर, या फिर सोल्ट एंड वाटर, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो चलो अब बात कर लेते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब है जो चीजें सॉल्यूशन के अंदर मिली हुई है उन्हें हमें किस अमाउंट में डालना है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका एक एग्जांपल है भाई जो आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं ORS। ये देखो आप लोगों को दिख भी रहा है, ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे सॉल्ट लिख दिया, एक ही बात है। चलो अब ये क्या है, ये ना सिंपल एक पानी के अंदर फिक्स अमाउंट के अंदर सॉल्ट और शुगर को मिला के एक ऐसा सॉलिड बना दिया है कि जिसे अगर आप पियोगे तो भाई आपकी जो समस्या है ना वो समस्या दूर हो जाएगी। अब वो समस्या क्या है वो आपको भली भांति पता है, ठीक है। अब ORS की ये बारे में एक बात बोल रहा है कि ORS के अंदर जो चीजें मिला रखी है ना, ORS के अंदर जो सॉल्ट या शुगर मिला रखा है ना वो फिक्स अमाउंट में मिलता है भाई। इसे हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम खुद घर पे अपना ORS बना सकते हैं, नहीं यार, हम उस अमाउंट में नहीं मिला सकते जितनी अमाउंट में इन्होंने मिला रखा है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो अगर भाई फिक्स अमाउंट में नाप तोल के अगर बनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बनती है, और अगर बिल्कुल अंदाजे से चीज़ों को डालोगे तो वो मज़ा नहीं आता। तो वही है ORS, इसके अंदर कंसंट्रेशन जो चीज़ें डाली हुई हैं उनका अमाउंट एकदम फिक्स है, तभी ORS बना है। तो चलो भाई अब उन साइंटिस्ट से भी मिल लो जिन्होंने ORS को तैयार किया है, उनका नाम है दिलीप महलन एबिस। तो इन्होंने ORS को तैयार किया है, घर घर में ORS को इन्होंने ही पहुंचाया, और इन्होंने ये बात बोली है कि जिस अमाउंट में मैंने मिक्स किया है ना इसके अंदर चीज़ें तुम घर पे मिक्स करके इसे नहीं बना सकते, बाजार से मेरे से ही खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ है कि हर शुगरी ड्रिंक ORS नहीं होती मेरे लाल। तो चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे बयां करें, किस प्रकार से एक्सप्रेस करें। अब एक्सप्रेस क्या करना है भाई, परसेंटेज में बतानी है कि कितने % आपने इसमें चीजें मिलाई हैं, तो वो अब हम कैसे बता सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर, मतलब हम ले क्या रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मतलब देखो भाई हम ना या तो हम ले सकते हैं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, इससे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो भाई पहले एग्जांपल की अगर बात करूं तो आपने चीनी को सॉल्ट यानी कि नमक में मिला दिया, तो यहां से एक अलग कंसंट्रेशन, अलग परसेंटेज निकलने वाली है कि कौन कितने % इसके अंदर मिला हुआ है। दूसरा भाई अगर आपने चीनी ली और चीनी को आपने पानी में मिला दिया तो यहां से अलग कंसंट्रेशन निकलने वाली है। तीसरा भाई आपने क्या काम करा, पानी लिया और पानी को दारू में मिला दिया, तो यहां से अलग कंसंट्रेशन निकलने वाली है। अब हम इन तीनों ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले हैं परसेंटेज में, और इन्हें डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो चलो भाई सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मास बाय मास। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था चीनी में नमक मिला दिया, भाई देखो अब चीनी भी सॉलिड है, ठीक है, इसका भी मास लिया जाएगा। सॉलिड होगा तो मास लिया जाएगा, याद रखना, लिक्विड होगा तो वॉल्यूम लिया जाएगा। ये बड़ा आसान सा तरीका और टेक्निक है इन्हें आसानी से याद रखने की। तो भाई चीनी मेरे पास क्या है, सॉलिड, तो इसका क्या लिया जाएगा, मास, ठीक है। और किस में मिला दी, बहुत सारा नमक था, नमक के अंदर मिला दिया, ठीक है। अब नमक भी क्या है, नमक भी हमारे पास सॉलिड है, तो उसका भी क्या लिया जाएगा, मास। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने क्या काम करा, हमने इसके अंदर ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया। अब शुगर क्या है, हमने ऐड किया है ना, तो शुगर क्या है, शुगर है सोल्यूट। अब सोल्यूट किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, तो उसका क्या लिया जाएगा, मास। तो भाई हम यहां पे लेंगे शुगर का क्या, मास, ठीक है। अब शुगर का हमने मास ले लिया, अब ये जैसे ही इसके अंदर मिल गई तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये क्या है, पूरा सॉलिड। अब सॉलिड का क्या होता है, इसका भी मास लेते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो भाई इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या काम करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि हम मास लेने वाले हैं सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब ये जो चीनी हमने मिलाई है, और मिलने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर मिला है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, इसका भी इस बार मास लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये निकल जाएगी मास बाय मास परसेंटेज। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर दिया है हमें कि 10 ग्राम हमने सॉल्ट लिया, इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हमने 10 ग्राम सॉल्ट लिया, सॉल्ट का मतलब क्या चीज है, सॉल्ट का मतलब बेटा सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूट है, और ये क्या है, 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर का क्या मतलब है, ये हमारे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर हमने ऐड किया। तो यहां पर ना देखो इसका भी क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, भले ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है पर यहां पे मास दिया हुआ है। तो अगर मास बाय मास है, मास बाय मास है, तो मास बाय मास परसेंटेज निकलने वाली है। एक बात बताओ भाई, अब हम जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
ऊपर रखना है सोल्यूट जो हमने ऐड किया, और नीचे क्या रखना है, नीचे सोलवेंट नहीं रखना, ये नहीं रखना सोलवेंट, नीचे रखना है सोलवेंट प्लस सोल्यूट यानी कि सॉल्यूशन। तो भाई इसे हम कैसे करेंगे, ये गिवन भी है, देखो ये हमारे पास 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम है सोल्यूट, और सोलवेंट कितना है 90 ग्राम, पर 10/90 नहीं करना, हमें करना है 10 नीचे क्या रखना है सोल्यूट प्लस सोलवेंट यानी कि सॉल्यूशन। तो 90 और 10 कितना होगा 100, तो नीचे रखना है हमें सॉल्यूशन का मास जो कि है हमारे पास 100 ग्राम, और ऊपर रखना है सोल्यूट का मास जो कि है 10 ग्राम। और अगर हम इस छोटी सी कैलकुलेशन को करेंगे तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 10%। ठीक है, 10% हमारे पास निकल के आ गया। तो अब बढ़ते हैं दूसरी परसेंटेज की तरफ। तो भाई अगर दूसरी कंसंट्रेशन की परसेंटेज की बात करें तो वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। इसके अंदर हम क्या काम करने वाले, इसके अंदर हम सोल्यूट का मास लेने वाले। एग्जांपल मैं याद दिला देता हूं, एग्जांपल था चीनी को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, चीनी चाइनीज नहीं खाने वाली चीनी, चीनी को मिक्स कर दिया हमने सॉल्यूशन के अंदर, तो चीनी क्या है सोल्यूट, इसका क्या लेंगे मास। यार देखो ये ना टेक्निक है थोड़ी सी, मैंने ऑलरेडी बता दिया याद रखने के लिए। तो चीनी का क्या लेना पड़ेगा मास, चीनी क्या है सोल्यूट, तो सोल्यूट का लेंगे मास। और किसके अंदर मिलाई है पानी, पानी का क्या लेने वाले हैं वॉल्यूम, तो पानी की क्या लेंगे वॉल्यूम, पानी क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मतलब पानी टेक्निक है भाई। देखो वैसे तो तुम कहोगे अगर कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें लगाए इसके अंदर, वो कहेगा सर पानी के अंदर आपने मिलाया तो पानी तो सॉल्वेंट होना चाहिए ना। हाँ भाई वो सॉल्वेंट होना चाहिए, पर मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं, वो है मास बाय मास जो अभी पढ़ा, और ये है मास बाय वॉल्यूम, और आगे आने वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए परसेंटेज किस प्रकार से निकालनी है। चलो अब देखें अगर इसे, तो भाई ऊपर लेना है मास ऑफ सोल्यूट और नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से हमें और डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें गिवन है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि हम ऐड करेंगे। तो ये क्या है, ये है सोल्यूट, और सोल्यूट का क्या गिवन है मास गिवन है। ठीक है, ये हमने ऐड किया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन। लो इस बार ये जो 100 ml है ना, ये 100 ml सोलवेंट का जो वॉल्यूम है, सोलवेंट की वॉल्यूम नहीं है, ये किसकी है, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। क्योंकि इसने बोल दिया कि 5 ग्राम ग्लूकोज को हमने पानी में मिलाया ताकि हमारा सॉल्यूशन 100 ml का बन जाए। तो हमें जो चाहिए वो हमें गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम गिवन है, और इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है कितनी 100 ml। तो हम डायरेक्टली इसे रख सकते हैं फॉर्मूले में, जैसे कि आप देख सकते हो 5/100 इंटू 100, और ये कट गया 100 से 100, कितना बन गया, ये बन गया 5% मास बाय वॉल्यूम। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरी कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज की तरफ। तो चलो भाई तीसरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं, जो कि मेरी फेवरेट भी है। पानी के अंदर क्या मिला दी, दारू, या फिर दारू के अंदर क्या मिला दिया, पानी। तो भाई अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें जो सोल्यूट जो हमने मिलाई है, ठीक है, पानी मिलाया है, तो पानी की भी क्या लेनी है वॉल्यूम। किसमें मिलाई है, दारू के अंदर, तो दारू की भी क्या लेनी है वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड लिक्विड है, तो इसे याद रखना वॉल्यूम वॉल्यूम चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल हमारे पास गिवन है, अगर हमने 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर द राइस क्रॉप। मतलब 1 ml हमने पेस्टिसाइड मिलाया किसके अंदर, जो हमारे पास 100 ml पेस्टिसाइड स्प्रे है एक दवाई बनाने के लिए। तो हमने ऊपर से जो ऐड किया है वो सोल्यूट है, और उसकी वॉल्यूम कितनी है 1 ml, और हमने कितना ml बनाया है टोटल सॉल्यूशन, उसे मिला के 100 ml। तो 100 ml क्या है सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो भाई हमारे पास इसकी वॉल्यूम कितनी गिवन है 1 ml, ठीक है, और इसकी कितनी गिवन है सॉल्यूशन की, इसकी गिवन है हमें ऑलरेडी कितनी 100 ml। तो भाई यहाँ से इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, तो आंसर आ गया 1%, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। तो चलो भाई ये टॉपिक अगर समझ आ गया तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है, सोल्यूबिलिटी का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम किसी भी फिक्स सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हैं, डाल सकते हैं, उसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे, अंग्रेजी में कहेंगे सोल्यूबिलिटी इज द maximum amount of solute that dissolve in fixed quantity of solvent at a given temperature। हाँ एक और मेन बात, at given temperature, मतलब हमें टेम्परेचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी भाई। मतलब देखो एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ इसका। आपको क्या करना है, पानी लेना है और पानी के अंदर चीनी लानी है, चीनी का 1 चम्मच लेना और घोलना है, ठीक है। तो क्या अब उसके अंदर इतनी चीनी घुल सकती है जितनी आपने घोली, क्योंकि वो सारी क्या हो गई वहाँ से ओझल होगी तुम्हारी आंखों के सामने से, वो अंदर मिक्स हो गई। नहीं, 1 और चम्मच आ सकती है, तो घोल दो भाई। कितनी घोल सकते हो, 1 2 3 4, चलो भाई 4 या 5 6 घोल सकते हो बस, इससे ज़्यादा तो नहीं घुलेगी। इससे ज़्यादा तो तुम ट्राई करके देख लेना, वो घुलेगी नहीं, वो वहीं के वहीं फ्लोट करती रहेगी सॉलिड की फॉर्म में। तो ये अब वो जो चीनी है, अब वो उस फिक्स टेम्परेचर पे ना उतनी ही घुल सकती है। तो वो क्या है, वो है उसकी सोल्यूबिलिटी। समझ आया,
और अंग्रेजी में भी यही बोल रहा है, सोल्यूबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट के अंदर घुल सकता है बिना टेम्परेचर को चेंज करे, मतलब उसी टेम्परेचर पर। ठीक है भाई। अच्छा सर ये क्यों लिखा हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? टेम्परेचर को हम क्यों फिक्स रखेंगे? क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे? बेटा सोल्यूबिलिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब देखो, अगर उसी एग्जांपल की बात करूँ, हमने चम्मच चीनी के घोल दिए थे ना, तो एक काम करो, अब ना उस पानी को थोड़ा सा गर्म करो, और मेरे लाल अब ना तुम 4 चम्मच और घोल सकते हो अगर तुम पानी के टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाओगे। यही है फिर सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने का तरीका। टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। पर ऐसा हुआ क्यों यार कि टेम्परेचर बढ़ाने से अब और ज़्यादा चीनी घुल गई है? यार देखो, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना पानी का, अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके जो मॉलिक्यूल है ना, जो एटम्स है, वो वाइब्रेट करने लगे हैं ना। पहले तो वो फिक्स थे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अब कैसे? देखो, अब जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो अंदर एटम्स है, एटम्स क्या करते हैं? एटम्स भाई वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो वो और स्पेस बना लेते हैं कि अब और सॉल्यूट के पार्टिकल आराम से आ सके। पहले तो वो ठस होके बैठ गए, अब ठस होके बैठ गए, उन्होंने मना कर दिया हम और किसी सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं ऐड कर सकते भाई। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हॉट हो गया ना जिसके ऊपर वो बैठे थे, तो वो डांस करने लगे। अब वो डांस करने लगे तो और जगह मिली शुगर के पार्टिकल को, सॉल्यूट के पार्टिकल को आने की। तो ये कारण है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम और भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, जो मैंने आपको ये बात बताई है ना, ये सॉलिड को अगर हम लिक्विड में घोलेंगे ना, तब ये बात वैलिड है। मतलब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में घोल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। हम ज्यादा सोल्यूट को क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर हम उल्टा क्या करें? हम गैस को सॉलिड में घोले। अगर हम गैस को सॉलिड में घोलेंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, याद तो रखना है, थोड़ा सा अपोजिट है। अब होगा क्यों, उसका कारण देख लेते हैं। देखो भाई, इसका कारण तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, सपोज आप लोगों ने एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ली और एक गर्म कोल्ड ड्रिंक ली। तो कभी ना ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखना, जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक अगर आप खोलोगे ना, तो उसके अंदर से बबल्स जो जैसे खोलोगे तो वो गैस जो बबल निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो धीरे धीरे आराम से निकलेगी ठंडी कोल्ड ड्रिंक में से। और वहीं अगर कोई गर्म कोल्ड ड्रिंक होगी ना, बाहर धूप में रखी हुई, उसे खोलना भाई साहब, एकदम ऐसे आवाज आएगी और उस कोल्ड ड्रिंक में से एयर जो है वो बड़ी ही मतलब तेजी से निकलेगी। अब ये तो एक हो गया एक्सपेरिमेंट या फिर एक एग्जांपल जिससे आप रिलेट कर सकते हो। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखो भाई, इसके पीछे का कारण ये है कि हम जैसे ही किसी सोलवेंट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर अगर गैस ट्रैप है, उसके अंदर जो गैस ट्रैप है, अब वो क्या करेगा? देखो, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अब उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे और उनके अंदर गैस ट्रैप है। इस बार अब गैस ट्रैप है तो यार गैस तो ऊपर की तरफ जाएगी ना, निकलेगी ना। अब वो क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, वो हिला रहे हैं। अब तुम्हारे पास गुब्बारे हैं और तुम ऐसे ऐसे हिल रहे हो। अब गुब्बारे तुमने ऐसे फंसा रखे थे अपने पास, तो जैसे जैसे तुम हिलने लगोगे तो गुब्बारे ऊपर उड़ने लगेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। तो यही कारण है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो गैस के जितने पार्टिकल है ना, वो रिलीज होने लगते हैं। और इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल मुझे याद आया कि जैसे कोई पोंड है, तालाब है ना, तो सर्दियों में तो बड़ी सारी मछलियां उसके अंदर आराम से स्विमिंग करती है। लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है ना, तो गर्मियों से टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वो भाई बाहर निकलने लगती है। तो मछलियों के लिए, बेचारियों के लिए ना बहुत दिक्कत बन जाती है अंदर सांस लेने के लिए। ठीक है, तो गर्मियों में ना तुम जाके हवा भरो पोंड में। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे।